हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो केवीएस और एनवीएस दोनों से ही आने वाली परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट का जितने भी कैंडिडेट ऑल इंडिया लेवल पर वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है 13 अक्टूबर की डेट से। अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड, और वो भी परमानेंट स्थायी शिक्षक भर्ती केंद्रीय विद्यालयों में और नवोदय विद्यालयों में, जिनका ऑल इंडिया लेवल पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती विज्ञापन जारी होता है, उससे रिलेटेड अच्छी अपडेट आ चुकी है। चलिए कवर कर लेते हैं। तो पहले जो अपडेट आई हुई है वो चेक करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है 13 अक्टूबर की। वीडियो आप तक कब पहुंचती है ये तो यूट्यूब पर डिपेंड करता है, लेकिन वीडियो मैं 13 अक्टूबर को ही बना रही हूँ रात में। और इसके बाद एक छोटी नोटिफिकेशन वैकेंसी नोटिस भी आई हुई है, वो भी चेक कर लेंगे। पहले अपडेट देख लेते हैं और फिर एक वैकेंसी नोटिस है। वीडियो को एंड तक चेक करें। तो जैसे कई बार आप लोगों को मैंने बताया भी है, आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि जो सोशल जूरिस्ट हैं अशोक अग्रवाल जी, उन्होंने इस मैटर में हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में कोर्ट केस किया हुआ है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड केंद्रीय विद्यालय में। तो उसी के रिस्पॉन्स में जो जवाब आया है, बहुत अच्छी अपडेट आई हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे पिटिशनर कौन है, सोशल जूरिस्ट है, और रेस्पोंडेंट कौन है, मिसेज निधि पांडे। एंड जो भी रेस्पोंडेंट तो कोई भी होंगे जो वहां के, बाकी पिटिशनर जो है वो सोशल जूरिस्ट है। तो अब इसमें क्या क्या बातें लिखे, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय दोनों के लिए बात की गई है, और वो भी भर्ती से रिलेटेड। तो देखते हैं। तो ये सब चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जो मेन चीज लिखी हुई ना वो देखेंगे कि हाँ, इट इज सबमिटेड दैट अ मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 1 सितंबर 2025 chaired by the secretary ministry of education with the officials of KVS and NVS। तो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के ऑफिसर्स के साथ में शिक्षा मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं उनकी मीटिंग हुई है 1 सितंबर 2025 को। ये सारी अपडेट दे रहे हैं जो कोर्ट केस में अपडेट देनी पड़ती है ना। इट इज सबमिटेड दैट इन द मीटिंग इट वाज डिसाइडेड टू रिकैलकुलेट द वैकेंसीज। तो सारी वैकेंसीज को फिर से रिकैलकुलेट किया गया है, और जितने भी टीचिंग पोस्ट हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, जो कि 31 दिसंबर 2025 तक 31 दिसंबर 2025 तक जितनी वैकेंसीज हो जाएंगी, बन के होता है ना रिटायरमेंट ये वो, और साथ में स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी और बाकी सभी पोस्ट की भी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, और इसके साथ में स्पेशल एजुकेशन। तो 31 दिसंबर 2025 तक जितनी भी वैकेंसीज होती हैं केवीएस में भी और एनवीएस में भी, उन सब का आकलन किया जाएगा या किया जा चुका है। इसके बाद ये लिख रहे हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एसआई हैज असाइंड सीबीएसई फॉर कंडक्टिंग अ ज्वाइंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इस बार ज्वाइंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस केवीएस और एनवीएस दोनों का सीबीएसई को दे दिया गया, हैंड ओवर कर दिया गया है। ये किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑलरेडी जो है, शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को, केवीएस और एनवीएस का ज्वाइंट रिक्रूटमेंट, भर्ती, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, टीचिंग भी और नॉन टीचिंग भी, केवीएस का भी और एनवीएस का, दोनों जो है सीबीएसई को दे दिया है ऑलरेडी। इसके बाद देख लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेशन हो रही है, बोला है तो नहीं, कैलकुलेशन कर लिया इन्होंने फटाफट। द केवीएस हैज रिकैलकुलेटेड द वैकेंसीज ऑफ ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट अराइजिंग अप टू दिसंबर 2025। तो दिसंबर 2025 तक रिटायरमेंट और अन्य कारणों से जितने भी वैकेंसीज हो जाएंगी वो सब कैलकुलेट कर लिया है केंद्रीय विद्यालय ने, टीचिंग पोस्ट के लिए भी और नॉन टीचिंग के लिए भी। अभी टीचिंग में बार बार बताने की जरूरत नहीं, उसमें पीआरटी होता है, केवीएस में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट होता है, मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स की वैकेंसी होती है। इसके बाद प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, नॉन टीचिंग में भी काफी पोस्ट होते हैं। एंड हैज इनकॉर्पोरेटेड दीज वैकेंसीज इन द ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट। अब देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट बन चुकी है, ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट बन चुकी है। द ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड टू सीबीएसई फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेशन पोर्टल, और एप्लीकेशन पोर्टल बनना शुरू हो गया है और एडवर्टीजमेंट पब्लिकेशन का काम भी शुरू हो गया है। It is submitted that the notification for the recruitment of various teaching and non-teaching posts including special education teacher, TGT, PRT is expected to be published at any time soon। किसी भी वक्त विज्ञापन जारी हो सकता है, क्योंकि ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट सीबीएसई को दे दिया, सीबीएसई पोर्टल जारी कर रही है एप्लीकेशन को, और विज्ञापन भी जारी कर, किसी भी दिन, सुबह हो जाए, शाम हो जाए, दोपहर, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड सितंबर में ही आने वाली थी।
तो ये जो है ना खबर अपडेट आई हुई है। तो ये तो हो गया परमानेंट टीचर से रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, और एक छोटी वैकेंसी भी आई हुई है, वो भी चेक करते हैं। तो ये अपडेट जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, आज की अपडेट है, 13 अक्टूबर 2025 की अपडेट आई हुई है। अपर आयुक्त ये सब जो है वेरीफाइड ऑन दिस द 13th डे ऑफ अक्टूबर एट न्यू दिल्ली दैट द, ये तो सब एफिडेविट वगैरह जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें ये सब जो है ना वो फॉर्मेलिटी करनी होती है। तो 13 अक्टूबर 2025 की अपडेट है कि सीबीएसई को काम सौंप दिया गया है। ज्वाइंट रिक्रूटमेंट का काम सीबीएसई देखेगी। सीबीएसई को ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट दे दिया गया है। ड्राफ्ट इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जब तक उसको फाइनल पब्लिक के सामने पब्लिक ना किया जाए तो उसको ड्राफ्ट बुलाते हैं। तो मतलब विज्ञापन एक्चुअली बन चुका है, रेडी हो चुका है, सिर्फ पोर्टल जारी करना है और किसी भी दिन किसी भी वक्त किसी भी मोमेंट विज्ञापन जारी हो जाएंगे। चलिए, एक छोटा नोटिफिकेशन गेस्ट टीचर का भी आया हुआ है। ये तो परमानेंट रिक्रूटमेंट की बात हो गई। तब तक अगर कोई गेस्ट टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन है, वो चेक कर लेते हैं। तो एक नोटिफिकेशन वो तो मैंने आपको जो डिस्कस किया वो परमानेंट रिक्रूटमेट का है, और ये जो गेस्ट टीचर की एक वैकेंसी आई हुई है छोटी सी, तो मनमाड़ से आई हुई है जो कि महाराष्ट्र में है। अब इसमें 15 अक्टूबर को वॉक इन इंटरव्यू है, जिसमें कि टीजीटी इंग्लिश के लिए वैकेंसी है, टीजीटी संस्कृत के लिए है, टीजीटी बायोलॉजी के लिए, प्री प्राइमरी टीचर के लिए, एटीएल वोकेशनल इंस्ट्रक्टर एंड काउंसलर की वैकेंसीज है। इसमें 18 to 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सीधे आपको जो है 18 से 65 सीधे आपको स्कूल चले जाना है 15 अक्टूबर को। मॉर्निंग 10 o'clock आपको रिपोर्ट कर देना है पीएम श्री केवीसीआर मनमाड़, मनमाड़ कैंप एरिया, योला रोड। रजिस्ट्रेशन 10 AM से शुरू हो जाएगा। तो ये सब जो है ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मनमाड़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको व्हाट्स न्यू सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये लिंक मैं आपको दे दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये तो गेस्ट टीचर अगर कोई बनना चाहते हैं इमीडिएटली, और अभी ऐसे तो परमानेंट रिक्रूटमेंट आ रही है तो खैर, और अगर एक देखना चाहेंगे तो ये महाराष्ट्र में है मनमाड़। तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल रेलवे मनमाड़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले आते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये लिंक तो आपको मिल जाएगी। जो गेस्ट टीचर बनना चाहते हैं, ये जो ना गेस्ट टीचर की है, परमानेंट रिक्रूटमेंट की अपडेट तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसमें आप चले आएंगे, यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इंटरव्यू नोटिस दिया हुआ है। इंटरव्यू नोटिस पे आप क्लिक कर लेंगे, 2025-26 करके दिया हुआ। इन्होंने कोई फॉर्म वगैरह दिया नहीं है, तो आप फोटोकॉपीज ले लीजिए 10th का, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, टेट जो भी है उन सबकी आप फोटोकॉपी ले लीजिए। सीक्वेंस में मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ ले लीजिए, आईडी प्रूफ ले लीजिए और सीधे स्कूल पहुंच जाइए। स्कूल का एड्रेस दिया हुआ है, नहीं तो कॉन्टैक्ट अस में भी आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट अस नीचे दिया रहता है आजकल ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे नीचे स्क्रॉल करके कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। तो ये जो है ना नासिक में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल रेलवे मनमाड़, योला रोड कैंप एरिया, मनमाड़ पिन देख के नासिक महाराष्ट्र में है ये। और इसमें जो वैकेंसी है, इसमें बाल वाटिका टीचर के लिए 12th पास 50% या अबव मार्क्स के साथ में, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग या कोई भी DCED क्वालिफिकेशन किया हुआ है या बीएड नर्सरी किया हुआ है तो आप जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। बाकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में कैसा रहता है कि 50% या अबव मार्क्स के साथ में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा हुआ है। जीव विज्ञान के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ZBC का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। संस्कृत के लिए संस्कृत 3 साल पढ़ा होना चाहिए, बीएड या इक्विवेलेंट, और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। बस इतना ही, और बाकी जो 1-2 पोस्ट और है तो वो डिटेल्स आप चेक कर लीजिए।